अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व देशों के दौरे में सबसे अधिक चर्चित या विवादित जो बात है वो सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा से रियाद में जो उनकी मुलाकात हुई है ये काफ़ी विवादों में है। उस अहमद अल शारा से उन्होंने मुलाकात की है जो पिछले साल दिसंबर तक विदेशी आतंकवादियों की अमेरिकी लिस्ट में था। अहमद अल शारा ही मोहम्मद अल जोलानी था जिस पर अमेरिका ने 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक का इनाम भी रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, अल शारा के संगठन तहरीर अल शाम फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शुमार था। ये इराक में अमेरिकी सेना से भी लड़ चुका। पिछले साल अल शारा ने सीरिया में तब के राष्ट्रपति बशर अल असाद की सत्ता उखाड़कर उस पर कब्जा कर लिया। सीरिया में अल शारा की जीत के पीछे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की ताकत भी रही और फिलहाल अल शारा जो है वो सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं। वे सैन्य संघर्ष के जरिए सत्ता पर काबिज हुए। गौरतलब है कि सीरिया में सत्ता परिवर्तन को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि बशर अल असाद के अत्याचारों से सीरियाई लोगों को मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। लेकिन अगर अल शारा के काबिज होने के बाद अलवाइट समुदाय के उन लोगों पर दमन की खबरें भी आती रही हैं जो असाद के समर्थक रहे हैं। अमेरिका ने 1970 के दशक से ही सीरिया पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन अब असाद की सत्ता जाते ही और अल शारा के सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बनते ही सीरिया से प्रतिबंधों को हटाने का जो ऐलान है उन्होंने किया है। और उन्होंने दलील दी है कि ये सीरिया के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के मकसद से किया जा रहा है। उनकी इस दलील की अपनी अहमियत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से एक ऐसे व्यक्ति और संगठन जो कि अलकायदा से जुड़ा रहा हो, जो कि अलकायदा का ऑफशूट रहा हो, उसे अमेरिकी लेजिटिमेसी जो मिलना है वो ट्रंप के इस कदम से वो हुआ है। ट्रंप ने तो अल शारा की शान में कसीदे भी पढ़े हैं और यहाँ तक कह दिया कि वे युवा हैं, आकर्षक हैं, टफ व्यक्ति हैं, इनका पास्ट काफ़ी जो है मजबूत रहा है, वो एक बहुत बड़े फाइटर हैं। तो सवाल है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। ये मुलाकात जो है वो रियाद में हुई है। ट्रंप ने कहा भी कि सीरिया से प्रतिबंध हटाने का जो फैसला है वो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोआन और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बातचीत करने के बाद की गई है। सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने अब तक का जो सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है वो किया है। तकरीबन 300 बिलियन या उससे भी अधिक अमेरिकी डॉलर का जो डील है वो हुआ है और मकसद जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। सवाल है कि व्यापार के चक्कर में ट्रंप क्या इस तरह से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है कि वो खुद अमेरिका ने जिसे आतंकवादी घोषित कर रखा था उसके गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। ट्रंप का दावा और दलील ये है कि अल शारा जो है वो अब्राहिम एकॉर्ड ज्वाइन करने को तैयार हो गए हैं। मतलब कि जो सीरिया जो है वो इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने को तैयार हो गया है। हालांकि इसमें कई पेंच अभी बाकी हैं। जो सऊदी अरब है उसने ये कहा है, उसको भी कहा गया है कि वो अब्राहिम एकॉर्ड ज्वाइन करे, लेकिन उसने पहले ये मांग की है कि इजराइल पहले फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे। तो इस तरह की जो शर्तें हैं वो सऊदी अरब की तरफ से निकलकर सामने आई है। लेकिन सबके बीच अल शारा और ट्रंप की जो मुलाकात है और उनकी जो मुलाकात की जो तस्वीर है वो ट्रंप की नीति को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है।